देश में लॉकडाउन है, ऐसे में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी कोरोना के चलते लॉकडाउन किया गया है। तो वहीं तीसरे चरण में जहां सरकार द्वारा कुछ सहूलतें दी गई हैं, तो वहीं ऐसे में श्रीनगर की सड़कों पर किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है, इसके लिए कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तस्वीरें लॉकडाउन का हाल खुद ही बयां कर देंगी। आप जिस प्रकार अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि सड़कों पर गाड़ियों का कैसा हुजूम उमड़ पड़ा है, उसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। तो आपको बता दें कि श्रीनगर की सड़कों पर यह हालात तब हैं जब देश में लॉकडाउन है और देश कोरोना महामारी का संकट झेल रहा है। श्रीनगर से फिरदौस कादरी की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बीते दिनों हिजबुल के शीर्ष कमांडर रियाज नायकू को सुरक्षा बलों द्वारा मार गिराया गया। ऐसे में आतंकी गतिविधियों पर नजर रखने के उद्देश्य से कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ घाटी में आलाधिकारियों ने कुछ समय के लिए इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं को निलंबित कर दिया है। तो फोन सेवाएं बंद होने के चलते लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। श्रीनगर से फिरदौस कादरी की रिपोर्ट। यूपी के जौनपुर में प्रोजेक्ट मैनेजर को धमकी देने व अपहरण के मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह को पुलिस ने उनके काली कुत्ती स्थित आवास से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां सीजीएम ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दे दिया। इस पर पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने मंत्री गिरीश यादव और एसपी जौनपुर पर मिलीभगत के आरोप लगाते हुए उनको फंसाए जाने की बात को कहा। तो बता दें कि बीती रात प्रोजेक्ट मैनेजर के अपहरण और धमकाने के आरोप में पूर्व सांसद धनंजय सिंह को उनके सहयोगी संतोष विक्रम के साथ लाइन बाजार पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। तो पूर्व सांसद ने इस दौरान खुद को बेकसूर बताते हुए उनकी छवि को धूमिल किए जाने की साजिश करार दिया। इसी के साथ राज्य मंत्री गिरीश यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। बता दें कि नगर में चल रहे सीवर ट्रीटमेंट प्लान के मैनेजर अवनेश सिंघल ने थाने में तहरीर दिया था कि उनको धनंजय सिंह के 2 लोग लाइन बाजार थाना स्थित साइट पहुंचे, जहां से काली फॉर्च्यूनर में अपहरण कर सांसद के आवास लाए। जहां पर सांसद ने बंदूक की नोक पर उनको धमकी दी, तब पुलिस ने पीड़ित की कंप्लेंट पर मामला दर्ज किया, जिसके बाद अब सांसद की गिरफ्तारी कर उनको कोर्ट में पेश किया गया है। ट्रस्ट मंत्री है, इसकी जांच करवाएंगे लोकायुक्त से। ये यहाँ पर जितने ठेकेदार एसटीपी है, इसका विवाद बहुत पहले से चल रहा है। किले के डेवलपमेंट को लेकर हमने एक ऑडिटोरियम यहाँ स्वीकृत कराया था, सिर्फ ठेकेदारी के विवाद में उसको कैंसिल कराया यहाँ से। उसके बाद एसटीपी प्लांट के जितने अपने ठेकेदार, जब नगर विकास मंत्री था, इस आदमी ने सारे आप लोग इस जनपद के रहने वाले हो, 2017 से पहले उसकी पोजीशन देख लीजिए और अभी आप जाकर 3 सालों की मोदी सरकार में उसको 3 सालों में आप देखिए 100 करोड़ की संपत्ति बना के लोकायुक्त से जांच भी करवाएंगे। और चूंकि उसके गलत कामों का हम विरोध करते हैं और निरंतर जब से कोरोना कोविड-19 यहाँ पे प्रकोप आया तब से निरंतर लास्ट 50 डेज से हमारे समर्थक कार्यकर्ता साथी सहयोगी हैं, लगते लोगों की सेवा कर रहे थे जनपद में। जिले एक भयभीत था कि ऐसा न हो कि आने वाले चुनाव में इसको बड़ी दिक्कत होगी और निश्चित रूप से दिक्कत होगी, जनता जवाब देगी इसको अगला चुनाव। तो क्या लग रहा है ये टोटली व्यक्तिगत है, कहीं कोई विषय ही नहीं है। और जिस तरीके से आप FIR पढ़ लीजिए, जिस तरीके से धाराएं लगाई गई है, टोटली मलाफाइड इंटेंशन है। गिरीश यादव और यहाँ के एसपी मिली भगत से इस तरीके का आगे सब इतना बड़ा आरोप, अगला कदम क्या होगा सर? आपका क्या न्यायपालिका से तय कर देंगे। न्यायपालिका तय कर देगी, खुद ही FIR कहीं स्टैंड नहीं करने वाला है। अभी कल डीजी साहब की डेट पड़ेगी, अपने आप डिसाइड हम लोग हाईकोर्ट भी जाएंगे। एक दिल्ली बेस्ड कंपनी है जो यहाँ जौनपुर में STP का कार्य कर रही है। इसके जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसने सूचना दी कि कल कुछ गुंडे उसको गाड़ी में डालकर उठा करके ले गए और धनंजय सिंह के घर पे लेके गए। वहाँ जाकर धनंजय सिंह ने इसको पिस्टल दिखाई, डराया, धमकाया और कहा कि जो सप्लाई है इसमें वो सप्लाई हमसे लो। उसने यही बताया कि धनंजय सिंह ने उसके जो मालिक है उसको भी फ़ोन किया, उसको भी वहाँ धमकाया और उसके पश्चात एक जेई है जल निगम के, उसको भी वहाँ बुलाया और उसको भी सप्लाई में मदद करने के लिए कहा गया। इस सूचना के आधार पर थाना लाइन बाजार में अभियोग पंजीकृत किया गया। इसमें धनंजय सिंह और उनके साथियों को गिरफ्तार किया गया है। आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। जौनपुर के बाहुली सांसद की गिरफ्तारी से पूर्वांचल की राजनीति में भूचाल आ गया। आपको बता दें कि प्रोजेक्ट मैनेजर की तहरीर पर कल लाइन बाजार थाना
की कार्रवाई से जो है उनके घर पर उन्हें गिरफ्तार किया गया, सुबह कोर्ट में पेश किया गया, जहां सीजीएम ने उन्हें 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जब धनंजय सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इसको पूरी तरीके से राजनीतिक करार दिया है। उन्होंने जो है आरोप सीधी तरीके से राज्य मंत्री गिरीश यादव पे डाल दिया है। उन्होंने कहा कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त है और उन्हें जो है धनंजय सिंह ने कहा कि मुझे जो है फंसाने की साजिश की जा रही है कि आने वाले चुनाव में मुझे मात दे सके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरी लोकप्रियता बढ़ती देख मेरे विरोधियों में खलबली मच गई, जिस पे ये मुझे पूरी तरीके से फंसाया जा रहा है। तन्मय, ENI न्यूज़ नेटवर्क, जौनपुर। वाराणसी के चौकाघाट इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब यहाँ 45 वर्षीय अधेड़ मोबाइल टावर पर चढ़ गया, तो वहीं फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने हाइड्रोलिक केन के माध्यम से 1 घंटे का रेस्क्यू कर उसको नीचे उतारा। हालांकि रेस्क्यू के दौरान कई बार युवक ने कूदने का प्रयास किया, जिसको बामुश्किल नीचे उतारा गया। यूपी के बागपत के बदरका गांव के पास यमुना नदी में 6 युवक डूब गए तो 4 युवकों को गोताखोरों ने नदी से बाहर निकाल लिया, तो बाकी 2 युवकों की तलाश जारी की गई, जिसके बाद काफी मशक्कत के बाद एक युवक का शव गोताखोरों द्वारा बरामद कर लिया गया, तो दूसरे की तलाश अभी भी जारी है। तो बता दें कि दोगट थाना क्षेत्र के बामनौली गाँव के रहने वाले युवक पेशे से मजदूर हैं, तो यमुना में नहाने आए थे। घटना पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी पहुँच गए, तो घटना छपरौली थाना क्षेत्र की है। बागपत से वीरेंद्र तोमर की रिपोर्ट। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन में फंसे 1200 प्रवासी यात्रियों को गुजरात के अहमदाबाद से स्पेशल ट्रेन के जरिए लाया गया। तो इस दौरान एटा में प्रवासियों पर समाज सेवियों ने फूलों की वर्षा की, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया। ट्रेन से उतरने के बाद सभी का डॉक्टरी परीक्षण कराया गया, तो सभी को रोडवेज की बसों से उनके घरों के लिए रवाना किया गया। इस दौरान सभी को खाने की सामग्री के साथ पानी और मास्क भी दिया गया। अहमदाबाद से एक स्पेशल ट्रेन श्रमिक ट्रेन आई है, जिसमें 1200 लोग आए हुए हैं और 64 जिलों से संबंधित हमें। उनको सबसे पहले देखिए, रेलवे के किनारे सब जगह हम लोग प्लेटफार्म पर उन्होंने गोले बना रखे हैं। सब लोग उतर करके उस गोले में खड़े हो जा रहे हैं। हम जनपद वार उनका नाम पुकार रहे हैं, नाम पुकार करके लाइन से वो आ रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं। वहाँ बाहर निकलने के बाद इनका स्क्रीनिंग कराया जा रहा है, मेडिकल परीक्षण उनका कराया जा रहा है। मेडिकल परीक्षण कराने के बाद वो जा रहे हैं उस काउंटर पे जहाँ पर खाना रखा हुआ है, उनका लंच पैकेट रखा हुआ, और लंच पैकेट ले करके वो संबंधित बसों में, बस भी हमने पहले तय कर रखी है जिले भाई, उन बसों में जाकर वो सीधे बैठ रहे हैं। तो हम इनका पूरा ध्यान रख रहे हैं यहाँ पे, और पूरे कैंपस को हमने सैनिटाइजेशन करा रखा है, बस का भी करा रखा है, और पूरे इस प्लेटफार्म को हमने सैनिटाइज करा रखा है। सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन कर रहे हैं, बहुत पूरी तरह से अच्छी तरह से हम लोग कर रहे हैं, इसलिए गोले हमने बना रखे हैं। तो सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त है। हमारा पूरा पुलिस प्रशासन, कप्तान साहब मेरे साथी हैं, सारे प्रशासन और हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण भी हैं उपस्थित हैं यहाँ पे। उन्होंने उनका स्वागत किया फूल मालाओं से। हमारे सदर के विधायक जी और उनके साथी बहुत सारे लोग हैं। तो शासन, प्रशासन और पार्टी के लोग भी जो है पूरा बढ़ चढ़ करके इनके स्वागत में लगे हुए हैं, उनकी सुविधाओं का ध्यान रख रहे हैं। घर लौटे प्रवासियों के चेहरों पर जहाँ खुशी साफ झलक रही थी, तो वहीं सभी को क्वारंटाइन रहना होगा और अपना परीक्षण कराना होगा, जिससे वे अपने संक्रमण से बचाव कर पाएंगे। एटा से गोविंद गुप्ता की रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर के खतौली में अन्नपूर्णा एग्रो फूड रूरल मिल के संचालकों ने जनपद में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटरों में खाद्य सामग्री के साथ भोजन पहुंचाने का टेंडर लिया था, जिसमें रूरल मिल का लाइसेंस समय से रिन्यूअल न होने पर लाइसेंस कैंसिल होने की शिकायत डीएम के आदेश के बाद एसडीएम सहित खाद्य निरीक्षक ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल करने के बाद रखी खाद्य सामग्री के सैंपल लिए और फ्लोर मिल को सील कर दिया। मुजफ्फरनगर से सत्येंद्र कुमार की रिपोर्ट। सरकार के प्रयासों के बाद भी मजदूरों का पलायन जारी है, जिसके चलते मुजफ्फरनगर से पश्चिम बंगाल को साइकिल पर निकले मजदूर अब बरेली के आंवला पहुंचे, जहां इनको स्थानीय लोगों ने भोजन की व्यवस्था कराई, तो वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने इनकी मदद करते हुए सभी को फलों व बिस्कुटों का वितरण किया। अब जब इन मजदूरों के बारे में एसडीएम को जानकारी हुई, तो उन्होंने सभी 13 श्रमिकों को क्वारंटाइन सेंटर भेजने का निर्णय लिया, जिसके बाद जहाँ इनका परीक्षण होगा और स्वस्थ होने के बाद इनको घर भेजने की व्यवस्था की जाएगी। बरेली आंवला से संत प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट। बरेली के आंवला में चेयरमैन संजीव सक्सेना ने कोरोना महामारी में अहम भूमिका निभा रहे कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया, तो इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। तो भाजपा जिला अध्यक्ष वीर सिंह पाल के साथ सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने आयोजन में शिरकत की, तो इस दौरान पुलिसकर्मियों के साथ स्वास्थ्य कर्मियों और पत्रकारों को अंगवस्त्र और फूलों से सम्मानित किया गया। बरेली आंवला से संत प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट। मथुरा की शेरगढ़ पुलिस और एसओजी टीम ने लाखों के गांजे के साथ 3 अभियुक्तों को धर दबोचा। तो एसओजी टीम ने सूचना के आधार पर सफलता हासिल की। चेकिंग के दौरान ज्वार की बोरियों के नीचे 9 बोरी गांजा बरामद किया गया, जिसका वजन 386 किलो है और इसकी कीमत करीब 40 लाख रुपए आंकी जाती है। तो पुलिस ने अब कार्रवाई कर तीनों अभियुक्तों को जेल भेजा है।
मथुरा से धनीराम खंडेलवाल की रिपोर्ट। बलरामपुर के उतरौला में तेज आंधी की वजह से लोगों के छप्पर टीन सेट उखड़ गए, तो वहीं कई पेड़ भी धराशायी हो गए। हालांकि पेड़ गिरने से कोई जनहानि नहीं हुई, तो वहीं थाना परिसर का भी पेड़ गिर गया। इसकी वजह से बिजली के तार भी ध्वस्त हो गए। तो अब पेड़ काटे जाने के बाद रास्ता और बिजली शुरू हो पाएगी। बलरामपुर से नरेंद्र पटवा की रिपोर्ट। बलरामपुर के उतरौला में पूर्ति निरीक्षक को धमकाने और अभद्रता के आरोप में गोकुला बुजुर्ग के ग्राम प्रधान अतुल कुमार उपाध्याय पर मामला दर्ज किया गया। तो बता दें कि कोटे को निलंबित करने को लेकर दबाव बनाने के लिए उन्होंने फोन पर धमकी दी थी, जिसमें अब सादुल्ला नगर थाने में मामला दर्ज कराया गया है। बलरामपुर से नरेंद्र पटवा की रिपोर्ट। वाराणसी के लालपुर चौकी अंतर्गत लमई मंडी की सब्जी विक्रेताओं ने अपने व्यवसाय को लेकर सरकार के खिलाफ उत्पीड़न के आरोप लगाए। तो सब्जी विक्रेताओं ने वाराणसी आजमगढ़ रोड पर सब्जी फेंककर प्रशासन व सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। तो हालात बिगड़ते देख मौके पर चौकी इंचार्ज व अन्य अधिकारियों ने हालात पर काबू पाया। झांसी के गरोटा में नदी में युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। तो मौके पर गरोटा पुलिस ने शव को नदी से निकलवाया। हालांकि अभी तक मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी है। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात में मामला दर्ज किया है। झांसी से यशपाल सिंह की रिपोर्ट। यूपी के बागपत में महिला की संदिग्ध हालातों में मौत हो गई। तो वहीं महिला का शव फंदे से लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तो वहीं मृतका के परिजनों ने उसके पति पर हत्या के आरोप लगाए। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लिया है। तो वहीं मामले की तफ्तीश अभी जारी है। तो पूरा मामला बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के गांधी रोड का है, जिसमें मृतका शिल्पी जैन की राजीव जैन से दूसरी शादी 30 मई 2019 को 1 साल पहले हुई थी। बागपत से वीरेंद्र तोमर की रिपोर्ट। लॉकडाउन के चलते प्रभावित लोगों की मदद के लिए समाज सेवी निरंतर प्रयासरत हैं। तो वहीं इसी के चलते बरेली के आंवला के रामनगर में समाज सेवी निहाल सिंह द्वारा लगातार लोगों की मदद की जा रही है। इसी के चलते रामनगर के आधा दर्जन गाँव में 200 से ज्यादा लोगों को राशन की किट मुहैया कराई गई। तो अब तक करीब 5000 लोगों को इस तरह की मदद कर राशन उपलब्ध कराया जा चुका है। इसी के साथ राहुल शर्मा द्वारा कोरोना वायरस से बचने के लिए लोगों को प्रशिक्षण देकर जागरूक किया गया। तो अन्य लोग भी इनके सहयोग के लिए यहाँ मौजूद थे। बरेली रामनगर से अशोक कुमार की रिपोर्ट। लखीमपुर एसपी के निर्देशन में अपराध की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के चलते पलिया पुलिस द्वारा नौगवा से 25,000 के इनामी को धर दबोचा गया। तो अभियुक्त के पास से अवैध तमंचा के साथ कारतूस बरामद किया गया। तो आरोपी पर पहले भी चोरी, लूट और डकैती और हत्या के मामले दर्ज हैं। तो पुलिस को इसकी काफी समय से तलाश थी। अब पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा है। लखीमपुर खीरी से मोहम्मद असलम की रिपोर्ट। तेज आंधी और तूफान ने जहां जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया, तो वहीं कई परिवारों को तबाह कर दिया। जिले में आंधी तूफान ने 5 जिंदगियों को अपने आगोश में ले लिया। तो बताते हैं कि कहीं दीवार गिरी तो कहीं बिजली का खंभा गिरने से लोग उसमें दब गए। अब पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। लॉकडाउन के दिनों में पुलिसकर्मी अपने घरों को छोड़कर लोगों की मदद के लिए आगे आकर दिन रात अपने फर्ज को निर्वहन कर रहे हैं। तो वहीं दमोह में नरसिंहगढ़ चौकी के प्रभारी एसआई मनोज यादव का सिंघम स्टाइल का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद हम लोगों से ऐसा स्टंट न करने की सलाह भी देते हैं, लेकिन वीडियो के माध्यम से एक गलत संदेश संकट काल में लोगों के बीच जा रहा है। तो इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब चौकी इंचार्ज महोदय को सस्पेंड कर दिया गया है। दमोह से गणेश अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरोना महामारी से बचाव के लिए पलेरा के अलोपा गांव में विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने घरों में मास्क का निर्माण कर उनको जरूरतमंदों में वितरित किया। तो लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक भी किया गया। टीकमगढ़ से सुरेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट।